खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज हम ऐसी ग्राम पंचायत की चर्चा कर रहे हैं जिसका चुनाव कराने में चुनाव आयोग के पसीने छूट गए। जी हां, ये पंचायत डाडम है जो हरियाणा के भिवानी जिले में तोशाम कस्बे के पास है और ये हरियाणा प्रदेश की अमीर पंचायत है। इस पंचायत का बजट तकरीबन 50 करोड़ के पार चला जाता है। ऐसे में इस पंचायत में सरपंची को लेकर 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वर्तमान में गांव के विकास की बात करें तो ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौरान सरपंच प्रत्याशी एडवोकेट सत्यवान ने मीडिया से विशेष बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। एक बार सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2022 को लेकर कवरेज कर रहा हूं और आज मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जिसकी चर्चा है जो वो पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है। एक ऐसी ग्राम पंचायत है डाडम। इस ग्राम पंचायत को एक अमीर ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं लोग कि इस गाँव का जो बजट है वो काफ़ी है और इसी बात को लेकर इस गाँव के अंदर कम से कम 31 उम्मीदवार है वो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में जो हमारे इस समय जो एक सरपंच प्रत्याशी है एडवोकेट भाई सत्यवान जी शोरान, उनसे मैं चर्चा करूंगा। सर, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इस पंचायत से और 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तो आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और आपकी नई सोच क्या रहेगी इस बार? सर, नई सोच तो यही रहेगी कि गांव का समान विकास हो। जो फंड है खनन का विभाग से जो आया है उसको गांव के विकास कार्यों में लगाया जाए और गांव का समुचित विकास हो। ईमानदारी से कार्य करने का मेरा ये योजना है। अच्छा सर, मैं गांव के विकास की बात करूंगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके गांव में जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, उस वर्तमान में कैसी व्यवस्था है? आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता आपको सरपंच चुनती है तो इस क्षेत्र में आप कैसा सुधार करेंगे? वर्तमान में शिक्षा के हालात ये हैं कि यहाँ एक मिडिल स्कूल है सरकारी, 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। चिकित्सा सुविधा के नाम पर यहाँ कोई अस्पताल वगैरह डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है। तो मेरा तो यही प्रयास होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल को अपग्रेड किया जाए और लोगों को चिकित्सा सुविधा और पशु चिकित्सा के लिए भी यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। और जो गलियों की हालत है वो भी, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने लाइन बिछाई वो सारी गलियाँ उखाड़ दी हैं, उनका भी पुनर्निर्माण करवाने की मेरी प्राथमिकता है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, जैसे जब भी कोई चुनाव आते हैं जो युवा वोटर हैं खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है। तो आगे वो खेल और शिक्षा स्तर पर जो युवा वोटर हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखें? युवा वोटरों के लिए स्टेडियम का निर्माण कर रखा है। वहाँ पर जो खेल का सामान उपलब्ध कराया जाएगा और समय समय पर जिला पार्षद रहा हूँ इससे पिछली योजना में 5 साल तक। तो मेरा तो यही होगा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नशा को रोकने के लिए और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा और इनसे कुछ अलग नई सोच के साथ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, कुछ सरपंच होते हैं जो सरपंच अपना बिजनेस बना लेते हैं जिसमें पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल चलता रहता है, तो आपकी क्या सोच रहेगी? भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। मैं खुद वकील हूँ, 24 साल से वकालत का कार्य कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा होने के नाते मेरा यही प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का गठन किया जाए और भ्रष्टाचार को हर स्तर पर खत्म किया जाए। तो एक स्वच्छ भारत मिशन ग्राम पंचायत बनाने के लिए किस तरह का मैनेजमेंट रहेगा पंचायत में आपका? पंचायत में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और गांव के जो भी पंच, महिला पंच या जो भी रिजर्व वार्ड से जो भी चुन के आएंगे उनको सभी को सम्मान दिया जाएगा और उनसे सभी से मिलकर और ग्राम सभा के साथ मिलकर गांव का विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सर, मीडिया के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को यह संकल्प देंगे कि आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है एक भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक नशा मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक स्वस्थ भारत मिशन ग्राम पंचायत बन के उभरेगी? हाँ, मेरा यही प्रयास रहेगा। स्वस्थ भारत मिशन पंचायत हरियाणा में नंबर 1 पंचायत बने और भ्रष्टाचार और नशा मुक्त ये पंचायत रहेगी। तो क्या आपके नेतृत्व में इस पंचायत के लोगों का आदर मान सम्मान बना रहेगा? पूरा मान सम्मान गांव के लोगों को और ग्राम सभा के लोगों को और पंचायत जो भी पंच वगैरह चुन के आएंगे उनको पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। क्या सदैव उनके विश्वास पर कायम रहेंगे?
पूरे विश्वास को कायम रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। जो सरपंच प्रत्याशी थे इस गांव में डाडम के अंदर, सबसे पहले इनका हमने इंटरव्यू लिया है। आगे कुछ और जो कैंडिडेट हैं उनसे भी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। इनका जो कहना है कि अगर पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा कि इस पंचायत को एक भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना, एक नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्राम पंचायत बनाना तथा इसके साथ सदैव इस ग्राम पंचायत में एक ऐसी भाईचारे मिसाल पेश करना। मैं कैमरामैन प्रहलाद वालिया साथ पत्रकार जगदीश प्रजापति। नीति ऐसा बने कि किसानों की कोई भी समस्या हो उसकी आवाज उठाते रहे। तो अब किसान आपसे क्या अपेक्षा रखें? किसानों की जो भी मांग है, हमारी मुख्य समस्या तो नहरी पानी की है। 2 या 3 रजबाए पड़ते उनकी टैल लगती है, पानी उनमें आता नहीं है। बरसात के मौसम में तो आ जाता है। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि अधिकारियों से और राजनीति मुख्यमंत्री से या मंत्री से मिलकर गांव में जो रजबाए हैं उनके टैल तक पानी पहुंचाया जाए ताकि लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। अच्छा सर, गांव में जैसे कोई पंचायत चुनाव होते हैं तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान रहता है नशे के प्रति, आपके पास आएंगे, कोई शराब की डिमांड करेगा, कोई किसी प्रकार के अन्य प्रकार की नशे की डिमांड करेगा, तो ऐसे वोट आपके पास आएंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे? मेरे तरफ से यही होगा कि नशे के लिए कोई वस्तु नशे की चुनाव प्रचार के दौरान उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। मैंने तो पहले भी सभी मतदाताओं को कह दिया है कि नशा मुक्त चुनाव अभियान चलाया जाएगा। कोई भी नशा की वस्तु का वितरण नहीं किया जाएगा और नशा को, जो भी नशा की वस्तु है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो क्या आगे आपके नेतृत्व में ग्राम पंचायत की सरपंच जनता आपको सरपंच चुनती है, जो भी आप समय समय में लोगों को नशे के प्रति जागरूक करेंगे? हाँ, नशे के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा और इनके शिविर लगाए जाएंगे और नशे के को रोकने की पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, गांव में जैसे कुछ गरीब वोटर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, कुछ आपके साथ हैं, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ हैं, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अगर पंचायत की जनता आप सरपंच चुनती है, क्या आप वोट को महत्व देंगे या सभी को संभालने के चलेंगे? सभी को प्राथमिकता दी जाएगी, सभी का समान विकास किया जाएगा। चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद तो सारा गांव ही समान है। सभी का समान विकास किया जाएगा और सभी को बराबर प्राथमिकता दी जाएगी। तो सर आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे? उनके प्रति भी समान व्यवहार अपना जाएगा। उनके क्षेत्र के का भी जो भी विकास कार्य होगा वो समान किया जाएगा। उनके प्रति भी कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इससे पहले काफी सरपंच बने आपकी पंचायत के, मैं तो आप उनसे हटकर आगे क्या करना चाहेंगे? सरपंच तो 5 साल में बनते हैं। मैं भी जिला पार्षद रहा हूँ इससे पिछली योजना में 5 साल तक।